तो हमने पिछले वीडियो में देखा था एल्कोहल, और एल्कोहल के हमने 3 टॉपिक पूरे किए थे। एल्कोहल का जो चौथा टॉपिक है वह एल्कोहल बनाने की विधि। तो अगला जो भाग है एल्कोहल का वो है एल्कोहल बनाने की विधि। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो बनाने की विधियां होती हैं उनकी जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले एल्केन से होती है, ठीक है ना। यानी एल्कोहल बनाना है तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? एल्केन से। लेकिन मैं सिर्फ आपको उन्हीं विधियों को बताऊंगा बनाने में जो हमारे सिलेबस में है, ठीक। सबसे पहली जो विधि हम पढ़ेंगे एल्केन बनाने की, उसकी शुरुआत करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग एल्कीन से। तो एल्कोहल बनाने की पहली जो विधि होगी वो होगी एल्कीन से। एल्कोहल बनाने की जो दूसरी विधि होगी वो होगी एल्किल हैलाइड से, और एल्किल हैलाइड को RX कहते हैं, ठीक है ना। एल्कोहल बनाने का तीसरा जो मेथड होगा नंबर 3 वो होगा एल्डिहाइड व कीटोन से। एल्डिहाइड व कीटोन से ये एल्कोहल बनाने का तीसरा मेथड होगा। एल्कोहल बनाने की जो चौथी विधि होगी नंबर 4 वो होगी कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल से, ठीक है। तो हम पहले इन 4 विधियों के बारे में सीखेंगे कि एल्कोहल बनाने के मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे एल्कीन से बनाने की विधि है, 11वीं क्लास में हमने एल्कीन का लेसन देखा था नहीं, और किसी भी भाग को बनाने का जो मेथड है उसकी शुरुआत करने से पहले उसके बारे में उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एल्कीन है तो एल्कीन का सूत्र होता है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन का बेसिक सूत्र हो गया। एल्किल हैलाइड जो होता है उसको कहते हैं RX। R का मतलब एल्किल, X का मतलब हैलाइड। एल्डिहाइड व कीटोन क्या है? इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, C डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड कीटोन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ठीक है। अब पहले हमें इन चारों मेथडों को पढ़ना है बनाने में। अब एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनेगा? ये एल्कीन है, इस एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनेगा? तो सबसे पहली विधि हम पढ़ रहे हैं एल्कीन से, ठीक है ना। तो एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनता है? तो एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए 3 प्रकार की क्रियाएं काम में आती है, ठीक है। अगर हमें एल्कीन से एल्कोहल बनाना है तो एल्कीन से एल्कोहल बनाने के 3 मेथड काम में आते हैं। 3 मेथड है तो 3 मेथडों के नाम अलग अलग हैं। एक तो एल्कीन में अगर जल का योग कर दें तो उसको कहते हैं जलयोजन, ठीक है ना। यानी एल्कीन के सूत्र में जल का अणु जोड़ दें तो वो जलयोजन कहलाएगा। एक विधि होती है उसको कहते हैं हाइड्रोबोरोनीकरण। एल्कीन में हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया यानी हाइड्रोजन और बोरोन दोनों जोड़ दें। एक विधि होती है एल्कीन में उसको कहते हैं विमर्क्यूरीकरण, ठीक है ना। तो एल्कीन से एल्कोहल बनाने के कितने मेथड हैं? 3। आप इन तीनों विधियों से एल्कोहल का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। तो एल्कीन का जो भी फॉर्मूला होगा उसमें इन तीनों मेथडों के द्वारा एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। अब एल्कोहल का निर्माण करने के लिए है क्या? हमने पीछे पढ़ा था, तो इसकी बेसिक शुरुआत यदि हम करें बनाने की विधि की, तो सबसे पहले किसी भी एल्कीन का सूत्र लें। यानी हम एल्कोहल बनाने की पहली विधि पढ़ रहे हैं एल्कीन से, एल्कीन से। और अभी अभी हमने देखा था एल्कीन का सूत्र है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन का सूत्र है। इसमें जल के अणु का योग करें तो जल का अणु हो गया H2O। इस जल के अणु का एल्कीन के सूत्र में योग करें एल्कीन, और जल के अणु का योग करें तो ये योग होगा मार्कोनिकोफ नियम से। तो एल्कीन में जल के अणु का योग मार्कोनिकोफ नियम से होता है। मार्कोनिकोफ नियम लगेगा, और मार्कोनिकोफ नियम लगेगा तो इसका जो ऋणावेशित भाग होगा वो कम वाले पर जुड़ेगा।
यानी उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इसका ऋणावेशित होता है जल का H प्लस OH माइनस। तो OH माइनस ऋणावेशित है, तो OH माइनस को कहाँ जोड़ेंगे, जिस पर हाइड्रोजन कम होगा, यानी OH माइनस जुड़ेगा CH के नीचे, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, CH2 CH3 बन जाएगा। हो गया ना। यानी हमने एल्कीन में जल का योग कर दिया। हम एल्कीन से एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एल्कीन से एल्कोहल बनाने की विधि में इसका पहला प्रकार पढ़ रहे हैं जल का योग। किसका योग पढ़ रहे हैं, जल का योग। तो एल्कीन में जल के अणु का योग करना है, और एल्कीन में जल के अणु का योग कौन से नियम से होता है, मार्कोनिकोफ नियम से। और जल के अणु का OH माइनस द्विबंध के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी इसका OH माइनस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो ये डबल बॉन्ड का कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन 1 है, इस पर 2 है, तो हमारा ऋणावेश यानी माइनस इस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी CH पर माइनस आएगा, इसलिए ये बन गया RCH सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका मतलब H कहाँ चला गया, H गया CH2 पर, तो CH3 बन गया। और इस प्रकार जो एल्कोहल का निर्माण हुआ उस एल्कोहल को कहते हैं 2-एल्केनॉल। उस एल्कोहल का नाम क्या होता है, 2-एल्केनॉल, ठीक है। तो हमने एल्कीन से एल्कोहल बना दिया, लेकिन ध्यान दे 2-एल्केनॉल बनाए। अगर मानो ये एल्कीन प्रोपीन होती, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो एल्कीन है इस एल्कीन का नाम प्रोपीन होता, तो प्रोपीन में भी जल के अणु का योग होता, और प्रोपीन में जल के अणु का योग किस नियम से होता, मार्कोनिकोफ नियम से होता। और जब जल के अणु का योग मार्कोनिकोफ नियम से होता तो यहाँ भी कम वाले पर OH आता, CHOH CH3, और कम वाले पर आता तो इसका नाम क्या बनता, इसका नाम 2-प्रोपेनॉल बनता, ठीक है। अब मुझे प्रोपीन से 2-प्रोपेनॉल बनाना है तो भी जल का योग करूंगा, ठीक है ना। तो ये एल्कीन से एल्कोहल बनाने का पहला मेथड हो गया। एल्कीन से एल्कोहल 3 प्रकार से बनता है, पहला जल के योग से, दूसरा हाइड्रोबोरोनीकरण से। तो अभी तो हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं एल्कीन से, किसका योग कर रहे हैं, अभी तो पहले मेथड में जल का योग। एल्कीन में जल का योग करने से एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो एल्कोहल बनाने का मेथड हो गया, और इस मेथड में किसका योग हुआ, क्या बना, 2-ओल बना, 2-ओल, यानी OH गया यहाँ पर, 1-ओल नहीं बनेगा इस मेथड में, ठीक है ना। हाँ, अगर एथीन होती तो एथेनॉल बन जाता, नहीं, पर 2-ओल बनेगा इस मेथड के अंदर, ठीक है। इसका जो B पार्ट है, नंबर बी नंबर जो क्रिया है एल्कीन में, उस क्रिया को कहते हैं नंबर B, उस क्रिया को कहते हैं हाइड्रोबोरोनीकरण। हाइड्रोबोरोनीकरण यानी हम एल्कीन से वापस एल्कोहल बनाना है, लेकिन अब की बार नाम हाइड्रोबोरोनीकरण है। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए क्रिया का नाम अब की बार हाइड्रोबोरोनीकरण है। हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया भी मार्कोनिकोफ नियम से होती है, लेकिन 1/2 B2H6 हाइड्रोबोरोनीकरण डाइबोरेन से संपन्न होती है, 1/2 B2H6 से संपन्न होगी, ठीक है ना। 1/2 B2H6 का मतलब क्या है, 1/2 B2H6 का मतलब क्या है, 1/2 B2H6 का मतलब है BH3। क्या है इसका मतलब, BH3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो BH3 हो गया। यानी बोरोन के साथ कितने हाइड्रोजन है, बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन है। अब हमें इस एल्कीन में 1 बोरोन और 3 हाइड्रोजन को जोड़ना है। फिर समझो इसको, हमारी क्रिया का नाम अब की बार हाइड्रोबोरोनीकरण है, यानी हमें एल्कोहल बनाने के लिए हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया पढ़नी है। एल्कीन में किसको जोड़ना है, हाइड्रोजन और बोरोन दोनों को जोड़ना है। बोरोन और हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए कौन सा नियम लगाएंगे, यहां भी बोरोन और हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए मार्कोनिकोफ नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, मार्कोनिकोफ नियम लगाएंगे। और जब मार्कोनिकोफ नियम लगाएंगे तो अब की बार B प्लस है और H माइनस है। कौन माइनस है, H माइनस है। तो मार्कोनिकोफ नियम से ये H, कितने H है हमारे पास, 3,
तो 3H माइनस है, इस सूत्र में H माइनस 3 है, 3H माइनस है, तो B 3 बार प्लस है। अब जो एक H माइनस है वो इस पर आएगा, तो इस संख्या को एल्कीन की संख्या को कितना लें, यानी एल्कीन का सूत्र भी हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। एल्कीन का सूत्र भी कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। तो हमने 3 बार एल्कीन का सूत्र लिख लिया हाइड्रोबोरोनीकरण में, 3 बार एल्कीन का सूत्र लिखा है हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया में। 1/2 B2H6 से होती है, और कौन से नियम से होती है, मार्कोनी-कोफ नियम से होती है। ठीक है, अब इस 1/2 B2H6 में बताया मैंने कि इसको क्या भी कहते हैं, BH3 भी कहते हैं। अब 3 हाइड्रोजन माइनस है, बोरोन प्लस है, हाइड्रोजन माइनस है, बोरोन प्लस है, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यानी इसका BH3 में H माइनस, BH3 में H माइनस कहाँ जाएगा, H माइनस जाएगा CH पर, तो CH पर गया, पहला H आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दूसरा H आ गया CH2 CH2, तीसरा H आ गया CH2 CH2, तो तीनों हाइड्रोजन CH 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 पर आ गए। अब क्या बचा, B बच गया, तो ये तीनों के तीनों CH2B से जुड़ गए, हो गया। ये एक हमारा मध्यवर्ती बन गया इस क्रिया में, हो गया ना ये मध्यवर्ती। ठीक है, और इस मध्यवर्ती को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। इस बनने वाले मध्यवर्ती का नाम क्या है, बनने वाले मध्यवर्ती का नाम है ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, इसका क्षारीय माध्यम में परोक्साइड अपघटन कराएंगे, तो ये परोक्साइड अपघटन होगा क्षारीय माध्यम में, इस क्रिया में क्षारीय माध्यम में परोक्साइड अपघटन होगा, तो ये तो निकल गया। क्षारीय माध्यम में यानी किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में परोक्साइड अपघटन हुआ, तो RCH2CH2OH, 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 तो 3 बार क्या बना, RCH2CH2OH, और इसको कहते हैं 1 एल्केनॉल, यानी अब की बार OH 1 नंबर पर है, और इस क्रिया में क्या प्राप्त हो गया, 1 एल्केनॉल प्राप्त हो गया। तो ये हमारे सामने कौन सी क्रिया है, हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया है। फिर वापस देखो हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया, हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल बनाने का दूसरा मेथड एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से। हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया 1/2 B2H6 से होती है। 1/2 B2H6 का नाम क्या है, इसका नाम है डाइबोरेन, इसका नाम डाइबोरेन है। इस डाइबोरेन क्रिया में कौन सा नियम लगाया गया है, मार्कोनी-कोफ नियम लगाया गया है। इस क्रिया में B+3 है, H माइनस है। इस क्रिया में मार्कोनी-कोफ नियम किस पर लगा है, तो BH3 में मार्कोनी-कोफ नियम किस पर लगाया गया है, H माइनस पर। तो माइनस वाला कहाँ जाता है, H माइनस कहाँ जाता है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी सारे H माइनस किधर आएंगे, पहला H माइनस, दूसरा H माइनस, तीसरा H माइनस, इस कम वाले पर आ गया, कम पर कम पर, तो हमारा H माइनस किस पर गया, H माइनस इस कम पर कम पर कम पर गया। ठीक है ना, H माइनस कहाँ जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहाँ जाएगा, तो CH पर CH पर CH पर आएगा। ठीक है ना, इन तीनों पर H माइनस आ गया, CH2 CH2 CH2। ठीक, और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है ना, इसका नाम ट्राई एल्किल बोरेन हो गया। ये बनने वाला मध्यवर्ती है। इसके बाद इस मध्यवर्ती का परोक्साइड अपघटन हो गया क्षारीय माध्यम में। ये क्षार की प्रेजेंस है, इस परोक्साइड की सहायता से हमने इसका अपघटन कर दिया, तोड़ दिया तो OH OH OH, तो RCH2 CH2OH। ठीक है ना, अब इसके अंदर प्रश्न कैसे है, डायरेक्ट प्रश्न कैसे पूछा जाता है इस क्रिया के अंदर। मैंने आपको एल्कीन से एल्कोहल बनाने के 2 मेथड बता दिए, दोनों मेथड सिंपल हैं नहीं। पहले मेथड का नाम जलयोजन था, दूसरे का नाम हाइड्रोबोरोनीकरण था। उसने हमें उदाहरण दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन, इसका नाम क्या है प्रोपीन, और उसने प्रोपीन में ऐसे लिख दिया,
ये प्रोपीन के अंदर लिख दिया H2O, ठीक है, और इधर प्रोपीन में लिख दिया 1/2 B2H6, नहीं, प्रेजेंस ऑफ H2O2 प्लस NaOH, ठीक है ना। तो पहली क्रिया ये एल्कीन है और उसने कहा A और B बताओ, नहीं क्या। तो देखते हमें याद आना चाहिए कि पहली क्रिया का नाम तो क्या है, जल का योग। भाई एल्कीन का सूत्र है, इसमें जल का योग करना है, जल का योग करके A बनाना है। दूसरी क्रिया 1/2 B2H6 है, यानी दूसरी क्रिया का नाम क्या है, दूसरी क्रिया का नाम हाइड्रोबोरोनीकरण है। दूसरी क्रिया का नाम क्या है, हाइड्रोबोरोनीकरण है। तो सीधे अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना है, नहीं सीधे आंसर देना है, तो जल के योग में आपको पता है कि जब जल का योग होता है तो OH माइनस होता है, जल का योग होता है तो OH माइनस होता है, और OH माइनस को कम वाले पर जोड़ेंगे, यानी OH माइनस को उस कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यानी OH माइनस को CH पर जोड़ेंगे। तो पहले वाले में तो सीधे आंसर देना है, तो OH कहाँ जुड़ेगा, CH पर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक। हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया में क्या होगा, हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया में कम पर कौन जुड़ेगा, H। हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया में कम पर कौन जुड़ेगा, H। फिर बोल रहा हूं H, यानी हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया में माइनस कौन होता है, H माइनस, तो H माइनस जुड़ेगा CH पर, ठीक है ना। तो हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया में CH पर H माइनस आएगा, H माइनस आएगा तो CH2 हो जाएगा, और ज्यादा पर OH आएगा, ठीक है। और इधर बन गया 2 प्रोपेनॉल, इससे तो बन गया 2 प्रोपेनॉल, और इससे क्या बन गया, इससे बन गया 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया में क्या प्रोडक्ट बना, 1 प्रोपेनॉल, और जलयोजन क्रिया में क्या प्रोडक्ट बना, 2 प्रोपेनॉल बना, ठीक है ना। तो एक में तो बना 1 प्रोपेनॉल, एक में बना 2 प्रोपेनॉल, ठीक। तो दोनों में अंतर है ना, दोनों में। इसी प्रकार कोई भी उदाहरण आए, नहीं चाहे प्रोपीन का हो, ब्यूटीन का हो, ठीक है, आप इसको देखकर पहचान जाओगे। हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया में कम वाले को H देना है, जलयोजन क्रिया में कम वाले को OH देना है। हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया में जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होते हैं उस कार्बन को H देना है, H। और जलयोजन क्रिया में जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होते हैं उसको क्या देना है, उसको OH देना है, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने इसकी स्थिति रही, नहीं। तो ये तो एक सिंपल सा एक उदाहरण था, ठीक है ना। ये तो एक सरल सा उदाहरण है जिसके आधार पर हमने एल्कीन से एल्कोहल बनाने के कितने मेथड पढ़ लिए, 2। यानी एल्कीन से एल्कोहल बनाने की कितनी विधियां कर ली हमने, 2 विधियां कर ली, ठीक है। अगले भाग पर यदि हम चलें, अगर अगला मेथड हम चलें, तो तीसरी जो विधि है उसे कहते हैं विमर्क्यूरीकरण, यानी हमें मरकरी को निकालना है, ठीक है ना। ये C मेथड है, यानी अब की बार हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन के विमर्क्यूरीकरण से, ठीक। अब की बार भी हम एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, लेकिन एल्कीन के विमर्क्यूरीकरण से पढ़ रहे हैं। विमर्क्यूरीकरण जो क्रिया होगी तो एल्कीन का सूत्र वही है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी एल्कीन का सूत्र है। और अब की बार इसकी क्रिया को क्या बनाना है, विमर्क्यूरीकरण। पहले मरकरी जोड़ो फिर निकालो, नहीं मरकरी जोड़कर निकालना है तो मरकरी जोड़कर निकालेंगे कैसे, इस क्रिया को कराया जाता है मर्क्यूरिक एसीटेट से, C डबल बॉन्ड O और Hg, ठीक है ना। ये मर्क्यूरिक एसीटेट से एल्कीन का विमर्क्यूरीकरण कराना है। इसका माइनस कौन है, इसका माइनस है O माइनस, कौन है माइनस, इसका O माइनस, और Hg क्या है, प्लस। तो यहां भी हमें मार्कोनिकोफ नियम लगाना है। इस वाले उदाहरण में भी कौन सा नियम लगाना है, मार्कोनिकोफ नियम। मार्कोनिकोफ नियम क्या कहता है, माइनस वाले को उस जगह जोड़ो जिस पर हाइड्रोजन कम हो,
माइनस वाले को उस जगह जोड़ो जिस पर हाइड्रोजन क्या हो, कम। इसका मतलब इस माइनस को CH पर जोड़ना है, तो क्या बनेगा RCH सिंगल बॉन्ड CH2, तो CH पर कौन आएगा O आ गया ना, O माइनस है, O के बाद C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, O के बाद C डबल बॉन्ड O CH3, तो CH2 के नीचे कौन जुड़ेगा HgO CH3। ठीक है, हो गई विमर्क्यूरीकरण क्रिया में। भाई विमर्क्यूरीकरण क्रिया में मार्कोनी कोफनियम O पर लगाना, यानी हमें किसका उपयोग करना है विमर्क्यूरीकरण क्रिया में, मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है ना, तो हमें मर्क्यूरिक एसीटेट का उपयोग करना है, और मर्क्यूरिक एसीटेट में मार्कोनी कोफनियम लगाएंगे, तो मार्कोनी कोफनियम किस पर लगेगा ऑक्सीजन पर, और जो ऑक्सीजन माइनस है, ऑक्सीजन जो माइनस है वो माइनस वाला ऑक्सीजन किस पर जाएगा, माइनस वाला ऑक्सीजन किस पर जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो कम वाले पर भेज दिया। O देखो, O के बाद CO, और CO के बाद CH3, हो गया CH3। इसके बाद इधर देखो HgO C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना, अब इसका जल योजन कर दो, यानी जल अपघटन कर दो, तो ये मर्क्यूरिक जो है ये भाग ये निकल जाएगा। ठीक है ना, इसको हटाना है, इस वाले को, ये मर्क्यूरिक को हटाना है, इस पर H आएगा, इस पर OH आएगा। ठीक, इस वाले हिस्से को यूं का यूं बाहर निकालना है, तो क्या होगा RCHOH CH3। ठीक, इसका मतलब आपने इस हिस्से को यूं का यूं निकाल दिया। ठीक है, यानी इसको यहां से तोड़ दिया। ठीक, इस वाले को यहां से तोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि जल में क्या है H प्लस OH माइनस, हो गया ना, तो H प्लस OH माइनस है, तो ये एसिटिक अम्ल निकल गया। नहीं, तो ये हिस्सा भी हटा दिया हमने, इस वाले पर H आ गया ऊपर, C डबल बॉन्ड CO हट गया है यहाँ से। ठीक है ना, तो इतना हिस्सा यहाँ से हट गया। और इस O पर क्या आ गया H, तो OH बन गया। ठीक है, तो इस तरह इस क्रिया का नाम विमर्क्यूरीकरण क्यों लिखा गया है, पहले हमने Hg जोड़ा, नहीं पहले हमने Hg जोड़ा यानी मर्क्यूरी को जोड़ा, मर्क्यूरी को जोड़कर इसको बाहर निकाल दिया, इसलिए V का मतलब विस्थापित कर दो मर्क्यूरिक को। ठीक है ना, हम इसमें मर्क्यूरिक एसीटेट का उपयोग करते हैं, कौन से नियम से करते हैं इस क्रिया को भी, मार्कोनी कोफ नियम से करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्रिया भी मार्कोनी कोफ नियम से होती है। इसमें भी बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है 2-एल्केनॉल। इस क्रिया में भी कौन सा प्रोडक्ट बनता है 2-एल्केनॉल, यानी कम वाले पर OH आता है, डायरेक्ट कम वाले पर OH आता है। ठीक है, अब यदि तीनों क्रियाओं का एक छोटा सा इस भाग तैयार करें तीनों क्रियाओं की, नहीं तो तीनों क्रियाओं का एक छोटा सी समरी तैयार हो सकती है। आपने एल्कोहल बनाने की विधि किससे पढ़ी है, एल्कीन से। ठीक है ना, और एल्कीन से एल्कोहल बनाने की जो विधि पढ़ी है उसके कितने भाग पढ़े हैं 3। पहले का नाम क्या पढ़ा है जल का योग, दूसरे का नाम क्या पढ़ा है, दूसरी क्रिया का नाम हाइड्रोबोरोनीकरण, और तीसरी क्रिया का नाम क्या पढ़ा है विमर्क्यूरीकरण। तो एल्कीन से कितने भाग पढ़े हैं हमने 3। एल्कीन का सूत्र क्या है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये किसी एल्कीन का सूत्र है। ठीक है ना, तीनों क्रियाएं मार्कोनी कोफ नियम से पढ़ी है। ये H2O हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया 1/2 B2S6 प्लस H2O2। ठीक है, विमर्क्यूरीकरण क्रिया CH3CO का होल 2Hg, नहीं इसको ऐसे लिख दें
OCO का होल टू Hg, ठीक है ना, ये विमर्क्यूरीकरण क्रिया है। जल के योग में एल्कीन में OH कहाँ जाता है, कम पर, तो जल के योग में CH पर OH CH3 बन गया ये। हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया में क्या बताया था मैंने अभी कि कम वाले पर H आएगा, हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया में कम वाले पर H आएगा तो ज़्यादा वाले पर OH आएगा, ठीक है ना। विमर्क्यूरीकरण क्रिया में कम वाले पर OH आएगा नहीं। अब इसका पहला और तीसरे का प्रोडक्ट तो सेम है, यानी जल योजन और विमर्क्यूरीकरण का बनने वाला प्रोडक्ट तो सेम है। इन दोनों के मध्यवर्ती अलग हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया दिख रही है। हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया में मार्कोनी-कोफ नियम किस पर लगता है, H- पर लगता है। जल योजन क्रिया में मार्कोनी-कोफ नियम OH- पर। विमर्क्यूरीकरण में भी मार्कोनी-कोफ नियम किस पर लगता है, OH- पर, ठीक है ना। इसलिए पहले और तीसरे का प्रोडक्ट सेम होगा, बीच वाले का अलग होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर उदाहरण ये लिख दूं, ये है एग्जाम्पल, ये डबल बॉन्ड और ये CH3, वो कहे कि इससे तीनों क्रियाएं पूरी करो, क्या बनेगा। अब ये तो C है और ये CH है, इसका मतलब जब हम इसमें जल का योग करेंगे पहले उदाहरण में, तो इस कार्बन पर 0 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 0 है, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है। तो जब मार्कोनी-कोफ नियम लगाएंगे तो इस कार्बन पर OH जुड़ेगा, यहाँ H जुड़ेगा। यानी पहले वाले उदाहरण के अंदर अगर प्रोडक्ट बनेगा तो कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड हट गया, ये डबल बॉन्ड हट गया, इस पर CH3 है तो इस कम वाले पर OH और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, H। पहला का बन गया प्रोडक्ट। हाइड्रोबोरोनीकरण कराएंगे इस क्रिया का, तो इस C पर हाइड्रोजन 0 है तो C पर तो H आएगा, अब की बार OH यहाँ आएगा। यानी अगर इस क्रिया का हाइड्रोबोरोनीकरण कराएंगे तो हाइड्रोबोरोनीकरण में क्या होगा, CH3 यहाँ पर H जुड़ेगा, अब की बार यहाँ OH जुड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोबोरोनीकरण में यानी इस उदाहरण में हाइड्रोजन देखना है ना, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 0 है, इस पर 1 है, तो कम हाइड्रोजन किस पर है, इस पर है ना। तो जल योजन क्रिया में तो OH- कहाँ जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी तो OH- इस कार्बन पर जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन की संख्या 0 है और इस पर 1 है, इसलिए इस पर OH- जुड़ेगा। हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया में H- जुड़ता है तो H- कम वाले पर जुड़ेगा तो H- C पर जुड़ेगा ना, ठीक है ना। और विमर्क्यूरीकरण क्रिया में वही प्रोडक्ट बनता है जो किस में बनता है, जल योजन में। तो विमर्क्यूरीकरण क्रिया का प्रोडक्ट वही है जो जल योजन का है, ठीक है। तो ये हमने एक उदाहरण दिया और इस तरह हमने एल्कोहल बनाने की पहली विधि पूरी कर ली। एल्कोहल बनाने की पहली विधि किससे थी, एल्कीन से। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के कितने भाग हैं, 3 उदाहरण है एल्कीन से एल्कोहल बनाने के, जल से, हाइड्रोबोरोनीकरण और विमर्क्यूरीकरण, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले वीडियो में एल्कीन के बाद एल्कोहल बनाने की अगली विधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो होगी RX से, यानी एल्किल हैलाइड से।